जी, आज हम दो मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे और ये दोनों मेडिसिन की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पायरेक्सिकेम है, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स पायरेक्सिकेम, आपको ये नज़र आ गई। और इसी क्लास की, इसी ग्रुप की एक और मेडिसिन है लॉरनेक्सिकेम, लॉरनेक्सिकेम, ओके? ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए हम इस विषय पे बात करते हैं। स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में इसमें आते हैं, वर्ग में आते हैं। और ये जो आपका पायरेक्सिकेम है, ये आपकी जो है ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स है। और ये जो लॉरनेक्सिकेम है, ये भी जो है ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स ही है। और इसके अब आपको बता दें कि ये जो आपका पायरेक्सिकेम होता है, पायरेक्सिकेम कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इनहिबिटर्स नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनहिबिटर्स कहलाता है ये। उसके साथ जो है लॉरनेक्सिकेम, तो लॉरनेक्सिकेम जो है कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट तो करता है, लेकिन ये सेलेक्टिवली होता है। और उसका प्रभाव जो है, अब आपको बता दें कि प्रभाव की शुरुआत, यानी कि जैसे आपने दवा ली तो वो कितने देर में आपके बॉडी में असर करता है। तो आपको बता दें कि पायरेक्सिकेम पायरेक्सिकेम की गति जो है धीमी होती है। जैसे ये अगर आप दवा लेते हैं, 3 से 5 घंटे टाइम लगते हैं इसको बॉडी में इफेक्ट दिखाने के लिए। और अगर आप इसको लेते हैं लॉरनेक्सिकेम को, तो ये 30 से 60 मिनट, यानी कि आधे से 1 घंटे में आपके बॉडी में वो असर नजर आने लगता है। अब इसकी बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या है। अगर हमने खाया तो वो कितने देर तक हमारे बॉडी में असर रहेगा, उसका, उस दवा का प्रभाव रहेगा। तो प्रभाव की जो औषधि है पायरेक्सिकेम की, ये 24 से 48 घंटे है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन ये आपका काम करेगा आपकी बॉडी में। और जो लॉरनेक्सिकेम है, ये 8 से 12 घंटे आपकी बॉडी में लगातार काम करेगा। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि इसी से हमें अंदाजा लगता है कि ये कितने दिन में कितनी बार लेना चाहिए। तो जो 24 से 48 घंटे काम कर रहा हो, तो 24 घंटे में एक बार लेना होता है। अगर ये 8 घंटे काम कर रहा हो, 12 घंटे काम कर रहा हो, तो ये आपको सुबह शाम लेना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके खुराक की, इसके डोज की। तो पायरेक्सिकेम 10 से 20 mg प्रतिदिन और लॉरनेक्सिकेम 8 से 16 mg प्रतिदिन, लेकिन डिवाइडेड डोज में। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे डोज में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि उपयोग कहाँ है इसका। तो उपयोग जो है पायरेक्सिकेम का गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें दीर्घकालीन जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको देना है दर्द उसको, यानी कि क्रॉनिक है तो आप इसको दीजिए, क्योंकि क्रॉनिक में हल्का दर्द होता है लेकिन हमेशा होता रहता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा है। इसके साथ अगर आप इसको देते हैं तो ये एक्यूट में दिया जाता है, लेकिन दर्द जो है तेज हो, है ना, वो धीमे दर्द के लिए होता है, माइल्ड पेन के लिए होता है। लेकिन ये एक्यूट में तेज दर्द हो, एक्यूट पेन हो या क्रॉनिक पेन हो, दोनों में दिया जा सकता है। इसके अब हम बात कर लेते हैं कि पायरेक्सिकेम के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पायरेक्सिकेम के साइड इफेक्ट्स जो है वो आपके जो है जीआई ब्लीडिंग्स, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, त्वचा पर एलर्जी आ सकती है। और इसमें जीआई पर कम असर करता है लॉरनेक्सिकेम, है ना, लेकिन करता जरूर है। ये अच्छा जो है टॉलरेंस है, यानी कि पचा लेता है हर व्यक्ति जो है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, किसी किसी को नहीं भी पचता है। अब इसमें बात करते हैं कि ज्यादा पेट पे असर कौन डालता है, यानी कि पेट अपसेट किससे ज्यादा होता है। पायरेक्सिकेम, लॉरनेक्सिकेम ये अपसेट इंटेस्टाइन को या एब्डोमेन को ज्यादा करता है। ठीक है, उसके साथ हम बात करते हैं कि लंबे समय तक के लिए हाँ उपयोग किया जा सकता है पायरेक्सिकेम, लेकिन बहुत सावधानी से। और लॉरनेक्सिकेम यूज किया जा सकता है, ये थोड़ा बेहतर उससे है लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं कि दवा इसमें से, दोनों में से कौन सी सस्ती कौन सी महंगी हो सकती है। तो पायरेक्सिकेम सस्ती है, लॉरनेक्सिकेम थोड़ी महंगी है। तो ये आपकी कंपैरेटिव स्टडी था। अब हम इसके कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। तो पायरेक्सिकेम लॉन्ग ड्यूरेशन में अधिक प्रभावशाली है, लेकिन पेट पर दुष्प्रभाव की आशंका अधिक है। और लॉरनेक्सिकेम तीव्र और पुराने दोनों में प्रभावशाली है, लेकिन इस जल्दी असर और पेट पर कम जो है असर डालता है, यानी कि पेट थोड़ा कम अपसेट होता है। धन्यवाद।